जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने शपथ ली थी। इसके बाद 10 जून को जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं उनके बीच जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा किया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है और कितना हेरफेर हुआ है अब की बार मंत्रालय को बांटने में। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनके अंदर में जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक, इसके अलावा पेंशन मंत्रालय आता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के अंदर आता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो भी नरेंद्र मोदी के अंदर आएंगी। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह का नाम आता है। ये पिछली बार भी भारत में रक्षा मंत्री थे, इस बार भी इनको रक्षा मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद आता है अमित शाह का नाम, इनको भी इस बार गृह मंत्री का पद दिया गया है। इसके बाद नाम आता है नितिन गडकरी जी का, इनको मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज दिया गया है। इसके बाद नाम आता है जेपी नड्डा को, ये अभी तक बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, इनको हेल्थ मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद नाम आता है शिवराज सिंह चौहान को, जो कि पूर्व सीएम थे मध्य प्रदेश के, इनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई है। इसके बाद नाम आता है निर्मला सीतारमण जी का, इनको भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री का पद दिया गया है और ये पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के रूप में काम कर चुकी हैं। पर नाम आता है एस जयशंकर साहब का, इनको भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय है ये दिया गया है और ये राज्यसभा से सांसद हैं। इसके अलावा ये पिछले कार्यकाल में भी भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद नाम आता है मनोहर लाल खट्टर जी का, जो कि हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। इन्होंने मार्च में हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इनको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद नाम आता है एच डी कुमार स्वामी का, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पुत्र हैं। इनको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद नाम आता है पीयूष गोयल का, पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री दिया गया, यानी कि इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। और आपने पिछली बार देखा होगा कि जब ये वाणिज्य मंत्री थे तो इन्होंने WTO के साथ कई सारी जो मीटिंग हैं वो की थी। इसके बाद नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का, इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है। इसके बाद नाम आता है जितिन राम मांझी का, जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि MSME मंत्रालय है, वो इनको दिया गया है। इसके बाद नाम आता है ललन सिंह का, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मंत्रालय दिया गया है। 15वें नंबर पर नाम आता है सर्बानंद सोनोवाल का, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे मंत्रालय दिया गया, यानी कि जहाजरानी मंत्रालय है वो सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। और पहले भी ये मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के ही पास था। इसमें अभी आपने देखा हुआ कि सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान का जो चबार पोर्ट है इसके साथ इन्होंने ही डील की थी। इसके बाद नाम आता है वीरेंद्र कुमार का, इनको सोशल एंड जस्टिस मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद नाम आता है राम मोहन नायडू को, इनको एविएशन मंत्रालय दिया गया है। फिर नाम आता है प्रहलाद जोशी का, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय दिया गया है। फिर नाम आता है जुअल ओरम का, इनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी कि जो कि जनजातियां हैं उनका जो मंत्रालय है वो दिया गया है। इसके बाद नाम आता है गिरिराज सिंह का, इनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि। इसके बाद नाम आता है अश्विनी वैष्णव जी का, ये भी राज्यसभा से सांसद हैं उड़ीसा से, इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मंत्रालय दिया गया है। आपको बता पहले भी इसी मंत्रालय में काम कर चुके हैं। इसके बाद नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो बाद का मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड टेलीकॉम का मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद नाम आता है भूपेंद्र यादव का, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो मंत्रालय है वो आवंटित किया गया है। इसके बाद नाम आता है अन्नपूर्णा देवी का, इनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है वो दिया गया है। वहीं किरण रिजिजू जी की बात करें, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर दिया गया है। और ये पहले भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं अभी। और किरण रिजिजू जी ही जब मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू का जब राष्ट्रपति शपथ समारोह हुआ था उसमें किरण रिजिजू ही शामिल हुए थे। इसके बाद नाम आता है हरदीप सिंह पुरी का, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का मंत्रालय दिया गया है।
वहीं मनसुख मंडाविया की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट का जो मंत्रालय है वो दिया गया है। वहीं जी किशन रेड्डी की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस का मंत्रालय दिया गया है। वहीं चिराग पासवान की बात करें जो कि बिहार के एक तेज तर्रार नेता हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया है। वहीं CR पाटिल की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का मंत्रालय दिया गया है। तो इस प्रकार से जो 30 कैबिनेट मंत्री हैं उनको अपना अपना पद दे दिया गया है।